बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 45वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का विषय वस्तु ताड़वन से शुरू कर रहे हैं हम। तो कल रंगमहल के पश्चिम दिशा में नूरबाग और उत्तर दिशा में 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर में लाल चबूतरा की शोभा और लाल चबूतरा से भी उत्तर दिशा में 41 के 41 हारे बड़ोवन के वृक्षों की शोभा को देखा। तो अब लाल चबूतरा के पश्चात ताड़वन की शोभा। तो जैसे लोकेशन तो हम जानते ही हैं, जैसे ये रंगमहल, ये चारों कोण के चेहे बच्चा, ये उत्तर दिशा में 1500 मंदिर में से ये 1200 मंदिर में लाल चबूतरा का वर्णन हुआ। बाकी ये 300 मंदिर की जगह जो है इसमें अब ताड़वन है। तो यहाँ 300 मंदिर की चौड़ाई और लंबाई 510 मंदिर, ये एरिया ताड़वन का है। जो हमने रंगमहल की दूसरी भूम प्रसंग में भी ये लाल चबूतरा ताड़वन के विषय में थोड़ा कुछ चर्चा किया था। तो तब भी कहा कि ये 300 मंदिर की चौड़ाई और 510 मंदिर की लंबाई, मतलब लंबाई 510 मंदिर कहा और चौड़ाई 300 मंदिर कहा। इसको हांस के हिसाब से कहे तो चौड़ाई 10 हांस का है और लंबाई 17 हांस का है। तो ये हुआ ताड़वन का लोकेशन। अब ये लोकेशन में ताड़वन की शोभा किस तरह से है, विशेष करके आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देखिए, ये लाल चबूतरा इतने में पूरा हुआ मान लीजिए, और यहाँ पर ईशान कोण में 16 हांस का चेहे बच्चा है। तो लाल चबूतरा से लेकर के ईशान कोण के 16 हांस के चेहे बच्चा तक ये 300 मंदिर की जगह है, जो वहाँ के लोकेशन के हिसाब से भी बात किया। तो और ये लंबाई की तरफ 510 मंदिर का जगह है। इसीलिए अब यहाँ पर बगीचा की शोभा को देखें तो लंबाई की तरफ 17 बगीचा और चौड़ाई की तरफ 10 बगीचा होने से यहाँ 17 की 10 हारे अथवा 10 की 17 हारे बगीचा होता है। क्योंकि 17 हांस का लंबाई कहा, तो 17 हांस की लंबाई में 17 बगीचा, 10 हांस की चौड़ाई कहा तो 10 हांस की चौड़ाई में 10 बगीचा। इसलिए अब देखिए यहाँ इसका पूरा एरिया देखेंगे तो ये ताड़वन का एरिया
इस तरह से। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। तो ये चौड़ाई की तरफ का 10 हुआ। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इस तरह से ये देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लंबाई की तरफ। और चौड़ाई की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या कहते हैं? 10 की 17 हारे अथवा 17 की 10 हारे। तो ये ताड़वन है। तो पहले तो पूरा लंबाई चौड़ा एरिया देखेंगे तो ताड़वन का लंबाई 510 मंदिर के भाषा में, अथवा हांस में कहे तो 17 हांस कहा, है ना। और चौड़ाई कितना कहा? मंदिर के हिसाब से कहे तो 300 मंदिर, और हांस में कहे तो 10 हांस, है ना। और उसमें बगीचा 17 की 10 हारे अथवा 10 की 17 हारे बगीचा है, इसीलिए बगीचा 17 गुना 10 मतलब 17 की 10 हारे इक्वल टू 170 बगीचा हुआ। अब एक बगीचा बराबर कितने का है? 30 मंदिर का, अथवा एक हांस का है। क्यों? 10 हांस में 10 बगीचा, इसका मतलब एक हांस में एक बगीचा। 17 हांस में 17 बगीचा, इसका मतलब एक हांस में एक बगीचा। इसीलिए एक बगीचा का लंबाई चौड़ाई कितना है? 30 मंदिर अथवा एक हांस। तो इस तरह से ये पूरा 170 बगीचा की बात हुई। ठीक है। अब इसमें रोस अथवा नहर कितने हैं और चेहबच्चे कितने हैं, इसका गिनती करना होगा। उसके बाद फिर एक बगीचा की शोभा कैसी है, इसको देखना होगा। तो उससे पहले ही मैं बता दूं, जो प्रसंग हमने पहले ही चर्चा किया है, तो ये ताड़वन में टोटल 170 बगीचा, परंतु उसमें से एक बगीचा की जगह में खड़ोकली है। तो जो खड़ोकली का प्रसंग हमने पहले ही चर्चा किया, फिर भी एक बार बता दूं। तो जैसे ये लाल चबूतरा, ये लाल चबूतरा है, यहां तक में 1200 मंदिर के एरिया हुआ। जैसे ताड़वन शुरू हुआ, अगर यहाँ ताड़वन में भी इधर से देखेंगे तो यहाँ तो सीधा बगीचा को जोड़ करके बताया हूँ, लेकिन इसमें ये रोस जमीन से 2 मंदिर का चौड़ा रोस है, और ये रंगमहल की परिक्रमा का रोस है। यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये 6000 मंदिर का हार है, ये है। तो इसमें जैसे लाल चबूतरा पूरा हुआ, ताड़वन शुरू हुआ, एक बगीचा, दूसरे बगीचा का ये 10 मंदिर छोड़ करके 20 मंदिर लिया, और ये तीसरे बगीचा का 10 मंदिर लिया। तो इसमें क्या है? इसमें खड़ोकली है ना। खड़ोकली भी 30 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का ही है, इसीलिए बगीचा की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो एक बगीचा कम हुआ खड़ोकली के कारण। इसलिए कुल बगीचा तो 170 है, परंतु एक बगीचा कम होने के कारण 169 बगीचा ये ताड़वन में है।
ये हुआ बगीचे की बात। अगर यहाँ देखेंगे तो -1 इजकल टू 169, ये बगीचा है। अब इसमें पहले हम रोश, नहर और चेहबच्चा का गिनती करते हैं। रोश नहर के विषय में तो पहले से ही बात हुई है, रोश में ही नहरें आते हैं। अब यहाँ तो बोलने की जरूरत नहीं है ना, प्रत्येक 2 बगीचा के बीच में नहर है, दाएं बाएं रोश है करके। वो तो पट पीपल की चौकी में वर्णन किया, फुलबाग में वर्णन किया, वही शोभा नूरबाग में वर्णन किया, तो ये शोभा उसी हिसाब से समझना होगा। तो हम सीधा रोश को देखें तो देखिए ये वाला रोश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 की कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हुए? 17 गुना 11, 187 रोश होता है। ठीक है। और दूसरे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे। तो क्या होगा ये? 18 गुना 10 मतलब 18 की 10 आ रहे इजकल टू ये होता है 180। तो ये दोनों को जोड़ते समय कितना हुआ? ये 7 16 3। ठीक है। ये हुआ 367 रोश। अब इनमें से ये खड़ोकली के कारण ये एक रोश यहाँ दक्षिण की तरफ कम होता है, तो इसीलिए इसको एक रोश माइनस करना है, -1। कारण क्या बताया? खड़ोकली के कारण एक रोश कम होने की बात आती है। तो इसीलिए कुल रोश का संख्या 366 इतने रोश है टोटल ताड़वन के प्रसंग में। ठीक है। अब ये रोश वर्णन होने के बाद अब हम देखेंगे चेहबच्चा। चेहबच्चा जैसे फूलबाग में चेहबच्चा का गिनती करते समय दिशा के और कोण के पहले छोड़ करके भीतर के चेहबच्चा को देखा था, उसी हिसाब से यहाँ देखेंगे तो देखिए चेहबच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 की 9 आ रहे चेहबच्चा। ये क्या कहा? जैसे ये रोश का हिसाब हुआ तो यहाँ चेहबच्चा के लिए क्या कहा? 16 की 9 हारे, ये भीतर का है तो कितना हुआ? 144 चेहबच्चे होते हैं ये। अब बाकी चारों तरफ के देखेंगे तो देखिए ये कोना से वो कोना तक का एक साथ में गिनती करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हुआ। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हुआ। 18 18 36। ठीक है। अब इस तरफ देखेंगे तो अब ये कोने का पहले गिनती किया इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कोने का पहले गिनती हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 9 18 18 और पहले के ये पूर्व और पश्चिम का 36 तो 36 और 18 कितना होता है? 54 होता है। तो इसीलिए चारों तरफ का जो चेहबच्चा संख्या है 54, मतलब ये है मध्य का और ये है चारों तरफ का। तो कुल मिलाकर के कितने हुए? ये 8 9 1 मतलब 198 चेहबच्चे हुए टोटल ताड़वन के प्रसंग में। ठीक है। अब ये तो हुआ ताड़वन का एरिया का लंबाई चौड़ाई। बगीचा के हार 17 की 10 हारे और उसमें रोश तथा नहर और चेहबच्चे और एक बगीचा का लंबाई चौड़ाई एरिया जैसे कि 30 मंदिर का करके कहा। और 170 बगीचा में से एक बगीचा में खड़ोकली आने के कारण 169 बगीचा है, इस तरह से बताया। ठीक है। अब इसके पश्चात हमें एक बगीचा का वर्णन
करना है, एक बात। और दूसरी बात, ये खड़ोकली की शोभा कैसी है। वैसे इसको पहले भी थोड़ा कुछ तो चर्चा किया, फिर भी इस विषय में थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो शोभा हमने नक्शा के द्वारा थोड़ा कुछ वर्णन किया और इसका हिसाब क्रम यहाँ पर बताया है, इसको पहले हम ये पॉट के नक्शा के द्वारा देखेंगे। उसके पश्चात फिर ये 169 बगीचों में से एक बगीचा की शोभा कैसे है उसको देखते हैं। अब ये नक्शा देखिए, ताड़वन पेज नंबर 30 का है ये। तो देखिए ये जैसे ये रंगमहल के उत्तर दिशा में है, तो इसके दक्षिण दिशा में ये रंगमहल दिखा है ना, मंदिर का हार। तो यहाँ पर लाल चबूतरा आकर के पूरा हुआ, ठीक है। और लाल चबूतरा पूरा हुआ तो ये देखिए नीचे से जो परिक्रमा करके आया हुआ रोष था, ये रोष है, और ये भोंबर ऊपर का परिक्रमा का रोष है। इससे बाहर ये अब ताड़वन है। अब इसमें देखिए तो ये पूरा लंबा एरिया 17 हांस अथवा 510 मंदिर का है, और ये चौड़ाई 10 हांस अथवा 300 मंदिर में है। तो इसमें बगीचा की संख्या देखिए, जैसे 17 की 10 हारे करके कहा, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हारे। तो इस तरह से 170 बगीचा, उसमें से एक बगीचा में खड़ोकली होने से 169 बगीचा। उसके बाद हमने रोज के विषय में बात किया। तो रोज देखिए जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हारे कहा। तो 17 के 11 हारे कितने हुए, 187। और अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हारे। तो 18 की 10 हारे 180 रोज हुए। तो दोनों को जोड़ते समय कुल रोज 367 हुए। उसमें से ये खड़ोकली से दक्षिण तरफ का एक रोज कम किया है, इसीलिए कुल रोज की संख्या यहाँ 366 करके वर्णन आता है। और उसके बाद चेहबच्चा का गिनती किया। तो चेहबच्चा मध्य की चेहबच्चा को देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हारे। तो 16 के 9 हारे कितने चेहबच्चे हुए, 16 गुना 9 144 हुए। अब चारों तरफ के चेहबच्चे गिनती करते समय पूर्व तरफ 18, पश्चिम तरफ 18, और ये दक्षिण तरफ 9 और ये उत्तर तरफ 9, क्योंकि कोने कोने का पूर्व पश्चिम ने गिनती किया है इसलिए 9 9 करके लिया। तो ये 9 9 18 हुआ और पूर्व पश्चिम का 18 18 करते समय चारों तरफ के कुल 54 हुए। तो मध्य का और चारों तरफ का करते समय कुल 198 चेहबच्चों की संख्या हुई। तो इस तरह से इसमें बगीचा, लंबाई, चौड़ाई और रोज, चेहबच्चा, सारी शोभा यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब इसमें से एक बगीचा का शोभा आगे वर्णन होगी। तो इस तरह से ताड़वन के प्रसंग में यहाँ पर जो हमने एक नमूना नक्शा बनाया उसको पॉट के नक्शा के माध्यम से भी देखा। अब इनमें से हम एक बगीचा की शोभा को वर्णन करेंगे, और एक बगीचा जैसा होगा 169 बगीचा वैसा ही रहेगा। इसलिए अब यहाँ बगीचा की शोभा बनाने के लिए बोर्ड में जगह जरूरत होता है, इसलिए ये हिसाब जो है, ये शोभा जो वर्णन किया पहले इसको आप नोट करिए। उसके पश्चात फिर एक बगीचा की शोभा और खड़ोकली की शोभा को हम वर्णन करेंगे। तो अब आइए, जैसे कि कहा 17 की 10 हारे अथवा 10 की 17 हारे बगीचा 170 में से एक बगीचा खड़ोकली के कारण कम हुआ, बाकी 169 बगीचा की बात हुई। तो उसमें से एक बगीचा की शोभा कैसी है, अब हम उसका वर्णन करते हैं। तो जैसे बगीचा के विषय में तो फुलबाग, नूरबाग में भी जिस तरह से वर्णन किया वही क्रम है। जैसे ये देखिए, ये रोस, बीच में नहर, फिर ये रोस, और इधर से भी देखेंगे तो
ये रोस, ये नहर, और ये रोस, और यहाँ से भी ये रोस, नहर, रोस, यही शोभा है। और इधर से भी ये रोस और ये नहर, ये रोस, ये एक बगीचा की शोभा है। ठीक है, तो इसमें भी अब वही बात है, मध्य नहर से मध्य नहर तक 30 मंदिर की बात है, क्योंकि ये एक बगीचा 30 मंदिर का कहा है ना। अब इसमें सबसे पहले हमें एक बगीचा के अंदर की शोभा को देखना है। तो जैसे अब ये नहर तो पता है ही, ये नहर, ठीक है, और यहाँ पर चेहबच्चा होना, ये तो है ही। अब बाकी एक बगीचा के अंदर देखें तो यहाँ पर वृक्ष है। अब इसके अंदर 2 प्रकार के वृक्ष का वर्णन है। सीधा वृक्ष देखते समय तो 31 के 31 हरे वृक्ष होता है, क्योंकि 30 मंदिर का जगह है और 30 मंदिर में 31 वृक्ष लगते हैं। तो इसलिए यहां सीधा वृक्ष देखेंगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते यहां 31 वृक्ष होते हैं। और ऐसे 2 हार, ठीक है, 3 हार, ऐसे 4 हार करके। अब सीधा सीधा नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं खाली एक नमूना को ही यहाँ से बता रहा हूँ, बाकी आप पॉट के नक्शा के द्वारा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे करके अब समझ गए तो इस तरह से पूरा भर करके वृक्ष आए हैं। तो देखते समय वृक्ष 31 के 31 हारे जैसे ही दिखाई देता है, परंतु यहाँ 2 प्रकार के वृक्ष होने के कारण इसमें वर्णन ऐसा रहता है। ये किनार के वृक्ष ताड़ का वृक्ष है। किनार के मतलब इस तरफ किनार का और इस तरफ किनार का और ये किनार का और ये किनार का, मतलब चारों तरफ किनार के वृक्ष जो है ताड़ के वृक्ष है। ये वन का नाम क्या है? ताड़ वन। इसलिए एक बगीचा के चारों तरफ किनार के वृक्ष ताड़ के, ताड़ का वृक्ष। तो ये किनार में ताड़ के वृक्ष की संख्या कितने हैं? यहां से यहां तक, यानी कि एक किनार से दूसरे किनार तक देखते समय तो 31 वृक्ष होता है, परंतु एक कोने का वृक्ष दूसरी दिशा के लिए छोड़ना होता है। इसलिए एक दिशा में 30 वृक्ष का गिनती होता है। एक दिशा में 30 है तो गुना 4 दिशा इक्वल टू 120 वृक्ष चारों तरफ किनार के ताड़ का वृक्ष है। और ये ताड़ का वृक्ष सीधा ऊपर चले गए हैं। ताड़ के वृक्ष के हिसाब से देखेंगे तो एक ही भौम है, परंतु ये ताड़ के वृक्ष के एक भौम बराबर रंगमहल के 10 भौम है। मतलब क्या हुआ? ये किनार के जो ताड़ का वृक्ष है ये सीधा ऊपर को चले गए हैं रंगमहल के चांदनी बराबर एक ही भौम में। ये है ताड़ का वृक्ष। एक बगीचा की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अंदर अन्य जाति के वृक्ष है। वो अन्य जाति के वृक्ष भी रंगमहल के चांदनी के बराबर ऊंचाई में ही है, यानी कि ताड़ के वृक्ष के ऊंचाई के बराबर में ही है। परंतु इसमें फर्क क्या है? ये अंदर के अन्य वृक्ष जो है वो रंगमहल के ऊंचाई के बराबर में ही प्रत्येक भौम पढ़ते पढ़ते 10 भौम ही पढ़ करके रंगमहल के चांदनी बराबर तक गए हैं। तो ये अंदर का वृक्ष। तो ये अंदर के वृक्ष जिसे अन्य जाति के वृक्ष कहते हैं, अन्य वृक्ष जो है इसकी संख्या कितने हैं? अब पूरा वृक्ष को देखते समय तो 31 के 31 हारे जैसे लगते थे, परंतु चारों तरफ के वृक्ष ताड़ के वृक्ष होने के कारण इधर से एक हार को कम कर दीजिए, इधर से एक हार को कम कर दीजिए, तो कितना हुआ? 29। तो इसीलिए अंदर के अन्य जाति के वृक्ष जो है 29 के 29 हारे हैं। इसलिए 29 गुना 29 इक्वल टू
41 वृक्ष अन्य जाति के हैं। तो चारों तरफ किनार में ताड़ का वृक्ष जो 120 की संख्या में है, और मध्य में 29 के 29 सारे अन्य जाति के वृक्ष 841 है। ताड़ का वृक्ष सीधा एक भौम ही रंगमहल के 10वीं चांदनी बराबर गया, और अन्य वृक्ष भौम भौम पढ़ते पढ़ते 10वीं चांदनी तक गए हैं। यहां तक ठीक है। तो एक बगीचा में वृक्ष की शोभा जैसे है, ऐसे ही 169 बगीचा में वृक्ष की शोभा है। मतलब प्रत्येक बगीचा में चारों तरफ किनार के वृक्ष, ताड़ का वृक्ष जो 120 की संख्या में है, सीधा रंगमहल के चांदनी तक एक भौम में गया, और भीतर अन्य जाति के वृक्ष 29 के 29 हारे भौम भौम पढ़ते पढ़ते 10वीं चांदनी के बराबर तक गए। अब हमें संपूर्ण वृक्षों की संख्या को अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर ताड़ के वृक्ष को देखेंगे तो एक बगीचा में 120 वृक्ष है, तो ऐसे कितने बगीचे हैं? 169 बगीचे हैं। इसलिए इसको टोटल गुना करना पड़ेगा। और ये अन्य जाति की वृक्ष देखेंगे तो एक बगीचा में 841 है, तो गुना ऐसे कितने हैं? 169 बगीचा है। तो टोटल अन्य जाति की वृक्ष संख्या भी निकलते हैं। ठीक है। तो देखिए एक बगीचा का 120 वृक्ष है, तो ऐसे 169 बगीचा के टोटल वृक्ष संख्या कितने होते हैं? 20,280 वृक्ष होते हैं, संपूर्ण ताड़ का संख्या। ठीक है। इसी तरह से देखेंगे तो अन्य जाति की वृक्ष एक बगीचा में 841, ऐसे 169 बगीचा है, इक्वल टू 1,42,129 ये अन्य जाति की वृक्ष संख्या निकलता है। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें ये ताड़ के वृक्ष की जो संख्या है इससे भी अधिक है। वो कहां पर? देखिए, जैसे ये रोज के किनार में ताड़ का वृक्ष है, मतलब बगीचा के किनार में, मतलब इस किनार में, तो ये नहर से इस तरफ जो रोस है ना, इसके किनार में यहां पर भी ताड़ का वृक्ष है, बिल्कुल किनार। मान लीजिए ये बगीचा को किनार की तरफ के बगीचा गिनती करेंगे तो यहां किनार में ताड़ का वृक्ष है। अब इसको जैसे कि नूरबाग में थंब का गिनती करते समय एक तरफ किनार में थंब का संख्या ज्यादा हुआ था ना, उसी तरह से समझना होगा इसको। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये एक बगीचा में यहां से यहां तक कितने वृक्ष है? 31 वृक्ष है। 31 वृक्ष है। तो ऐसे किनारा ये चौड़ाई की तरफ कितने बगीचा का है? 10 बगीचा का है। इसीलिए एक बगीचा के किनार की तरफ 31 वृक्ष ज्यादा हो रहा है, तो गुना 10 बगीचा का करके 310 वृक्ष ये एक तरफ का ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक उसी तरह से, मतलब आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा लग रहा है आपको, तो मैं यहाँ पर फिर भी एक नमूना बना करके बता देता हूँ, जो ऐसे हमने पहले ही वर्णन कर चुके हैं। ऐसे करके ये लंबाई की तरफ 17 बगीचा करके कहा, और चौड़ाई की तरफ 10 बगीचा करके कहा ना। खाली मैं नमूना ही बता रहा हूँ, कहाँ की बात हो रही है। जैसे देख लीजिए, ये किनार में, ये किनार के इस तरफ रोश, मतलब यहाँ एक बगीचा में 31 वृक्ष ज्यादा हुआ ना, तो ऐसे यहाँ चौड़ाई की तरफ कितने बगीचे हैं? 10 बगीचा है, इसीलिए 310 वृक्ष यहाँ पर ज्यादा हुआ। ठीक इसी तरह से अब ये पश्चिमी किनार में देखिए, जैसे ये बगीचा अगर ये हो, तो पश्चिमी किनार के यहां पर भी तो ताड़ के वृक्ष है ना, यहां पर भी वृक्ष है, तो यहां एक बगीचा में 31 वृक्ष ही ज्यादा हुआ। तो ऐसे ये पश्चिमी किनार में कितने वृक्ष है? 17 वृक्ष है, इसीलिए 31 गुना 17 कितने होते हैं? 527 वृक्ष होता है इस तरफ का। मतलब ये पूरा एरिया देखते समय 310, ये पश्चिम तरफ यहाँ 527, और ठीक इसी तरह से ये उत्तरी किनार में भी यहाँ 10 बगीचा का किनार है,
तो यहां भी 310 और ये पूर्व किनार में भी 527। तो इस तरह से ताड़वन के वृक्ष चारों तरफ किनार के ज्यादा होते हैं। जो प्रत्येक एक बगीचा का 120 वृक्ष गिनती करते समय, तो ये तो बगीचा के अंदर का हुआ, तो ये चारों तरफ किनार के जो है ना, तो ये सब जोड़ते समय कितना हुआ, ये 527 527 और 310 310, टोटल जोड़ते समय वृक्ष संख्या होता है 1674। ये वृक्ष होता है जो ज्यादा वृक्ष है, मतलब किनार के। ये तो हुआ चारों तरफ दिशा के करते समय, और 4 वृक्ष ज्यादा होता है। कहां? जैसे देखिए, मान लीजिए ये बगीचा है, तो यहां से वृक्ष ऐसे घूम के जाते समय यहां कोने में भी एक वृक्ष होता है, ठीक है, मतलब यहां कोने में, और इस तरह से जाते जाते यहां कोने में भी एक वृक्ष होता है। मतलब ये बगीचा को ये मानेंगे तो यहां कोने में, और फिर यहां कोण में, फिर यहां कोण में, मतलब पूरा बगीचा के चारों कोण में 4 वृक्ष और ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसमें फिर 4 जोड़ते समय टोटल वृक्ष 1678। ये ताड़ के वृक्ष ज्यादा वृक्ष है। तो एक बगीचा में 120 वृक्ष के हिसाब से ये वृक्ष निकला। अब ज्यादा वृक्ष कितना निकला? 1678। इसको यहां पर लिख देता हूं, ज्यादा वृक्ष करके, जो चारों तरफ किनार के, ठीक है। तो अब इसको टोटल जोड़ते समय कितना होता है ताड़ का वृक्ष? 21,958 वृक्ष टोटल ताड़ का वृक्ष होता है, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया अभी मैं बता रहा हूं, ये प्रक्रिया भले ही ये विस्तृत वर्णन संख्या वृत्ति में न हो, लेकिन सारा संकेत में वर्णन किया होता है। ये एक बगीचा का 120 और ये सब किनार के ज्यादा वृक्ष, ये सारा संख्या वर्णन आएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय ही ये सारा चीज समझना होता है, बाद में वृत्ति से पढ़ते समय तो इसी के आधार पर वहां से समझना होता है। फिर उस समय में एक एक चीज करके वहां गिनती करके नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो ये हुआ किनार के ताड़ का वृक्ष और मध्य के अन्य जाति के वृक्ष। तो एक बगीचा का वर्णन करते करते हमने संपूर्ण बगीचा के वृक्षों की संख्या का हिसाब भी बता दिया, ठीक है। अब इन वृक्षों में हिंडोलों की शोभा, तो हिंडोला भी 2 प्रकार से ही होते हैं। 2 प्रकार से मतलब ताड़ का वृक्ष 10 भोम बराबर का एक ही भोम में है, अन्य जाति के वृक्ष प्रत्येक भोम भोम पड़ते गए हैं। इसलिए अब देखिए हाँ, हिंडोला की शोभा। पहले तो ताड़ का वृक्ष जो है उसमें हिंडोला किस तरह से लगते हैं, मानो ये एक बगीचा का किनार का ये ताड़ का वृक्ष है, अब दूसरा बगीचा ये है, तो यहां पर भी किनार में ताड़ का वृक्ष है, ठीक है। तो अब यहां पर भी 31 वृक्ष है, यहां पर भी किनार में 31 वृक्ष है। उसमें से मध्य का वृक्ष 16वीं वृक्ष, 16वीं वृक्ष मतलब यहां से इधर 15 वृक्ष है, यहां से इधर 15 वृक्ष है, मध्य का एक वृक्ष 16वीं वृक्ष। और ये बगीचा का भी यहां से मध्य में 16वीं वृक्ष। ये दोनों वृक्ष के ऊपर जो मेहराब आए हैं, ये मेहराब के ऊपर एक हिंडोला लगे हैं। यहाँ नक्शा क्लियर ना हुआ हो, लेकिन मैं शब्द से बोल रहा हूं तो पकड़ना होगा। ये मध्य के 16वीं वृक्ष, दोनों तरफ बगीचा के, इसके ऊपर जो मेहराब है इसमें एक हिंडोला लगे हैं, जो हिंडोला इधर इधर झूलते हैं। ठीक इसी तरह अब इधर आइए, यहां के 16वीं वृक्ष और इस तरफ बगीचा के 16वीं वृक्ष, इसके बीच में लगे हुए मेहराब में एक हिंडोला। इधर भी आइए, 16वीं वृक्ष, इसमें लगे हुए मेहराब में एक हिंडोला। इधर आइए, 16वीं वृक्ष, इसमें लगे हुए मेहराब में एक हिंडोला। इसका अर्थ ये हिंडोला ताड़ भौम की ऊंचाई 10 भौम के बराबर एक भौम होने से 10 भौम के ऊंचाई के बराबर में ये हिंडोला झूलते हैं। तो ये वाले हिंडोला की संख्या कितने हैं? जितने रोष है उतने ही हिंडोले हैं। क्यों?
देखिए तो एक रोश में एक इंडोला आ रहा है ना, तो एक रोश में एक इंडोला आया है, एक रोश में एक इंडोला आया, एक रोश में एक इंडोला आया। इस तरह से देखेंगे तो हिंडोला की संख्या जितने रोश है उतना ही हिंडोला है। तो रोश का हिसाब हमने पहले ही किया है। तो ताड़बन में ये रोश कितने हैं? वैसे रोश तो 367 है, परंतु एक रोश खड़ोकली के कारण कम हुआ, इसलिए 366 रोश हुआ। तो 366 रोश है, तो ये वाला हिंडोला 366 ही है। क्या कहा? 366 हिंडोला, ठीक है, जो 10 होम की ऊंचाई में एक साथ में झूलते हैं। ये हुआ बड़ी हिंडोला। अब अंदर 29 के 29 हारे जो अन्य जाति के वृक्ष है, इसमें हिंडोलों की क्रम को देखना है, ठीक है। तो अब ये अंदर के 29 के 29 हारे अन्य जाति के जो छोटे वृक्ष जो भोम भोम पड़ते गए ना, उन हिंडोलों की शोभा को देखना है। लेकिन यहां पर ये हिंडोलाओं की संख्या को वर्णन करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, वृत्ति में हिंडोला की संख्या जिस तरह से वर्णन किया है, उसको बारीकी से चिंतन करते समय वो संख्या सही हिसाब से नहीं बैठता है। ये बात मैं खुल के बता रहा हूं। ये वृत्ति की बात ही नहीं है, मझली वृत्ति से जो हम जा रहे हैं, इस वृत्ति की बात ही नहीं है। अन्य वृत्ति में भी जो संख्या हिंडोला का वर्णन किया है एक बगीचा में, वही सही हिसाब से यहां बारीकी से चिंतन करते समय हिसाब नहीं बैठता है। तो एक में ही हिसाब ऊपर नीचे होने के बाद अब 10 भोम में और 169 बगीचा में, सब में हिंडोला का संख्या काफी फर्क निकलता है। इसीलिए अब ये हिसाब आप एक बार नोट करिए। ये हिसाब मतलब जानते हैं आप, ये ताड़ का एक बगीचा का वर्णन किया, तो किनार के 120 ताड़ का वृक्ष बताया और भीतर का 29 की 29 हारे वृक्ष करके बताया, और ताड़ के वृक्ष की संख्या इस तरह से ये टोटल निकाल दिया, और चारों तरफ किनार के वृक्ष करके सब वृक्ष यहाँ बता दिया हूँ। अन्य जाति के वृक्ष 29 की 29 हारे करके टोटल वृक्ष, और संपूर्ण बगीचा में ये वृक्ष ये भी हुआ। और ये बड़ी हिंडोला जो है, ये संख्या यहाँ बता दिया है। तो ये जो कुछ भी हुआ इसको आप नोट करिए। लेकिन उससे पहले मैं ये एक बगीचा का नक्शा भी दिखा देता हूं। उसके पश्चात ये अंदर की जो हिंडोला है, छोटे हिंडोला, उसमें वृत्ति में आने वाले संख्या के हिसाब से भी मैं यहां बता देता हूं। फिर साथ में यहां बारीकी से चिंतन करते समय जो अंतर होने वाला है उसको भी खुलासा करके बता देता हूं, क्योंकि इस बात को मैं अभी खुलासा न करूं, वैसे तो फर्स्ट राउंड जाने वाले हर कोई दिमाग तो ये पकड़ तो नहीं सकेगा, लेकिन बाद में जाकर के बारीकी से चिंतन करते समय सही हिसाब से नहीं बैठा तो आपको उस समय में जाकर के समस्या होना ही है। इसीलिए तब समस्या ना हो, अभी मैं उसको यहाँ खुलासा करके बताने जा रहा हूं। तो पहले मैं ये नक्शा को पॉट के नक्शा के द्वारा दिखाऊंगा, उसके बाद ये आप नोट करिए, फिर वो अंदर के हिंडोलों की संख्या के विषय में हम व्याख्या करेंगे। तो ये नक्शा देखिए, ये ताड़बन का एक बगीचा का नक्शा है, ठीक है। इससे पहले जो नक्शा देखा हमने उसमें पूरा ताड़बन की लंबाई चौड़ाई एरिया में 17 की 10 हारे वाला नक्शा देखा था, उसमें से ये एक बगीचा है। तो देखिए ये नहर दाएं बाएं रोस, नहर दाएं बाएं रोस, ये सारी शोभा है। और इसमें से ये देखिए, देखने से तो पूरा यहाँ 31 के 31 सारे वृक्ष जैसे दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ किनार के वृक्ष जो है, ये किनार के वृक्ष ताड़ का वृक्ष है, जो एक दिशा में 30 के हिसाब से चारों तरफ के 120 वृक्ष होते हैं। और अंदर के अन्य वृक्ष जो है 29 की 29 हारे हैं। आप यहाँ बारीकी से गिनती करेंगे तो 29 की 29 हारे वृक्ष की संख्या यहाँ नक्शा में ही है, वो आप अपने स्वाध्याय के समय में बारीकी से गिनती करते रहिए, ठीक है। अब उसमें से देखिए यहाँ, जैसे ये बगीचा का किनार में ताड़ का वृक्ष, दूसरे बगीचा के किनार में ताड़ का वृक्ष, तो ये 16वीं वृक्ष, 16वीं वृक्ष में
ये मेहराब लग करके इसमें हिंडोला है, और इसमें भी यहाँ मेहराब हिंडोला, इसमें भी यहाँ मेहराब हिंडोला, इसमें भी यहाँ मेहराब हिंडोला। इसीलिए हिंडोला की संख्या के विषय में हमने क्या कहा, जितने रोस है उतने ही हिंडोला है करके ये बड़ी हिंडोला के विषय में बात किया। तो ये एक बगीचा की बात हुई। और इसी में मैं बता ही देता हूं, ताड़वन के वृक्ष जो एक बगीचा के 120 के संख्या से 169 बगीचा के 20,280 वृक्ष तो हुआ, परंतु किनार के वृक्ष ज्यादा करके हमने जो वर्णन किया था ना, तो देखिए, तो जैसे ये एक तरफ के किनार के बगीचा हो तो यहां रोश में ये 31 वृक्ष एक तरफ किनार में है, तो इस तरह से चारों तरफ के देखते समय चारों तरफ की दिशा के वृक्ष 1674 निकला है, और 4 कोण का वृक्ष करके बताया था। जैसे यहां देखिए, एक कोण में, और अंतिम तरफ की कोण देखेंगे तो यहां और यहां यहां करके ये 4 कोण के, मतलब ये पूरा लंबाई चौड़ाई के एरिया का कोण है। इसको भी जोड़ते समय 1678 वृक्ष जो ज्यादा वृक्ष निकला था, ये ताड़वन का वृक्ष, ये सारी एक बगीचा की शोभा है। तो इस तरह से ये ताड़वन के एक बगीचा की शोभा को भी हमने देखा, और हिसाब भी यहां पर है। तो अब जैसे कि मैंने पहले कहा, यहां अंदर के हिंडोलों की संख्या अथवा हिंडोलों की शोभा को वर्णन करना है, तो उसके लिए यहां पर हिसाब लिखने की जगह चाहिए। तो उससे पहले ये आप नोट करिए, उसके पश्चात फिर वो हिंडोलों की संख्या हिसाब करते हैं। चलो अब चलते हैं। अब हम हिंडोलों की संख्या के विषय में वर्णन करें, तो ये नक्शा को मैं ऐसे ही रख देता हूं, क्योंकि इसी के आधार पर इसका हिसाब करना है। तब देखिए, मैं पहले वो वृत्ति में आने वाले संख्या के हिसाब से बताता हूं। वृत्ति में ये एक बगीचा के अंदर के जो छोटा हिंडोला है, 1800 हिंडोला का संख्या वर्णन किया है। अब ये 1800 हिंडोला की संख्या होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसे 1 2 3 4 करते करते इधर 30 और इधर भी 30, तो 30 के 30 हारे इजगल टू 900, और ऐसे भी 30 के 30 हारे इजगल टू 900 होने से ही ये 1800 हिंडोला संख्या निकलता है। लेकिन खास बारीकी हिसाब से देखते समय ये हिंडोला का क्रम 30 के 30 हारे हिंडोला कभी होता ही नहीं। वृत्ति में ये 30 की 30 हारे की संख्या से 900 900 करके 1800 का हिसाब होता है, परंतु बारीकी से चिंतन करके देखिए, ये 30 के 30 हारे हिंडोला की संख्या बैठता नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं अन्य 2 प्रकार से चिंतन करने का सूत्र बता देता हूं, उसमें से आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से लीजिए। तीनों हिसाब क्रम को मैं यहां बता देता हूं। ऐसे ये है वृत्ति में आने वाला हिसाब। अब दूसरा इसमें देखना होगा, अगर अंदर के वृक्ष जो 29 की 29 हारे वृक्ष के अंदर ही हिंडोला के क्रम को देखना हो, तो वृक्ष 29 की 29 हारे होने के बाद उसमें हिंडोला लगते समय एक तरफ 29 के 28 हारे हिंडोले होते हैं, और दूसरी तरफ 28 के 29 हारे हिंडोले होते हैं। अंदर के वृक्ष के हिसाब से ही देखते समय हिंडोला का क्रम ये होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 29 के 28 हारे हिंडोले कितने हुए, 812, और 28 के 29 हारे ये भी 812, तो ये दोनों को जोड़ते समय कितना हुआ, 1624 हिंडोला एक बगीचा में निकलता है। ठीक है, यह है एक सूत्र। अब दूसरे हिसाब से भी हिंडोला का संख्या गिनती कर सकते हैं। वो कैसे, अंदर के जो 29 की 29 हारे वृक्ष के हिंडोला तो है ही, लेकिन यहां
ताड़वन के वृक्ष के साथ में देखते समय जैसे देखिए ताड़वन तो सीधा ऊपर गया है, लेकिन दूसरे वृक्ष अन्य जाति के वृक्ष जो है ये वृक्ष भी तो किनार के तरफ के ताड़वन को भी मेहराब तो दे सकते हैं ना, इधर भी इधर भी। उस हिसाब से देखेंगे तो फिर 31 के 31 हरे वृक्ष में ही मेहराब के हिसाब करना होता है। तो उस क्रम से देखेंगे तो फिर वृक्ष अगर 31 के 31 हारे के अर्थ में देखेंगे, वृक्ष इस अर्थ में देखेंगे तो मेहराब का क्रम क्या होगा? मेहराब का क्रम होगा 31 के 30 हारे और 30 के 31 हारे, ये होता है। इसलिए देखिए 31 के 30 हारे कितना हुआ? 930 होता है, और 30 के 31 हारे भी 930 होता है। तो ये 930 जोड़ते समय 1860 हिंडोला संख्या निकलता है। ठीक है, ये है 31 के 31 हारे वृक्ष के हिसाब से हिसाब करते समय। और ये संख्या जो बताया हूं भीतर के 29 के 29 हारे वृक्ष के हिसाब से ये है वृक्ष, इसमें मेहराब का हिसाब करते समय ये संख्या निकलता है। भीतर के ही छोटे वृक्षों के साथ के संबंध के मेहराब के विषय में बात करें तो 1624 मेहराब निकलता है, ये क्रम से। बाहर ताड़वन के साथ में भी वो छोटे वृक्ष के मेहराब को ले जा करके जोड़ेंगे, उस अर्थ में देखेंगे तो 1860 एक बगीचा में एक भौम में मेहराब का संख्या दिखाई देता है बारीकी से हिसाब करते समय। लेकिन वृत्ति में आता है एक बगीचा के एक भौम में 1800 हिंडोला है करके। अब वृत्ति के हिसाब से इसी को विस्तार करके जाना होगा, और बाकी भीतर के वृक्ष के हिसाब से इस हिसाब से चिंतन करना होगा, बाहर के साथ में जोड़ करके इस हिसाब से चिंतन करना होगा। इसीलिए ये मैं 3 नंबर में लिख देता हूं, ये 1 नंबर वृत्ति के वर्णन के हिसाब से, और ये 2 नंबर और 3 नंबर ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा, दोनों हिसाब से आप चिंतन करके देखिए, उसमें निर्णय आप अपने आप में स्वतंत्र हो। ठीक है, ये हुआ एक बगीचा के एक भौम में हिंडोलों की संख्या। अब ये एक भौम में निकलने के बाद अब ये वृक्ष के ऊपर कितने भौम है? 10 भौम है। इसीलिए ये 1800 को गुना 10 मतलब 10 भौम, तो कितना होता है? 18,000 हिंडोला हुआ 10 भौम का, मतलब ये एक बगीचा का हिंडोला हुआ। एक बगीचा का एक भौम में 1800 हिंडोला, तो 10 भौम में 18,000 हिंडोला हुआ। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऐसे बगीचे कितने हैं? 169 बगीचे हैं। इसीलिए इस क्रम से देखेंगे तो टोटल हिंडोला की संख्या कितने हुए? 30,42,000 हिंडोले होते हैं। ये हिसाब वृत्ति में कुल संख्या दिखाया है। अब दूसरा हमने बारीकी से चिंतन करते समय जो हिसाब निकल सकता है उसके लिए भी यहां पर बताया, इस हिसाब से भी बता देता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने मेहराब करके लिख दिया हूं, तो यहां प्रसंग हिंडोला का चल रहा है, तो मेहराब मतलब जितने मेहराब होगा उतने ही तो हिंडोला होगा। इसीलिए पहले हमें मेहराब को देखना होगा और उसी में हिंडोला लगते हैं। तो इसीलिए ये मेहराब का टोटल संख्या कहना ही उसी में हिंडोला का टोटल संख्या है। तो इस हिसाब से देखते समय एक बगीचा के एक भौम में ये 1624 संख्या निकला। तो ऐसे कितने भौम है? 10 भौम। इसीलिए कितना होता है ये? 16,240 10 भौम की कुल हिंडोला संख्या एक बगीचा में। अब ऐसे बगीचे कितने हैं? गुना 169 इक्वल टू टोटल संख्या कितना निकलता है? 27,44,560 होता है ये टोटल हिंडोला संख्या। ठीक है, अब ये तीसरे नंबर में भी यहां पर दिखाया हूं, इसमें भी वैसे मेहराब करके लिख दिया हूं। मेहराब मतलब जितने मेहराब होते हैं उतने ही हिंडोला होते हैं। इसीलिए एक बगीचा के एक भौम में
1860 हिंडोला का संख्या यहां निकला है, गुना 10, मतलब इधर की तरह 10 भौम की बात है, तो ये होता है 18,600। ठीक है, अब ये तो हुआ एक बगीचा के 10 भौम की बात, गुना ऐसे 169 बगीचा है, तो टोटल संख्या होता है 31,43,400। टोटल इंडोला संख्या ये निकलता है। समझ में आई बात? अब आपको यहां पर लग रहा होगा कितने सारे संख्या आया करके, ऐसे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वृत्ति के हिसाब से हिंडोला एक बगीचा के एक भौम में 1800, तो 10 भौम का करते समय 18,169 बगीचा का ये संख्या निकलता है टोटल। अब उसमें बारीकी से चिंतन करते समय आप अंदर के वृक्ष के हिसाब से देखेंगे तो एक बगीचा का एक भौम में 1624 हिंडोला निकलता है, 10 भौम का देखते समय 16,240 होता है, और टोटल बगीचा का टोटल हिंडोला संख्या ये भी हो सकता है। और ताड़वन के साथ में हिंडोला जोड़ करके संख्या निकालेंगे तो एक बगीचा का एक भौम में 1860 होगा, और 10 भौम का करते समय 18,600 हुआ, और 169 बगीचा का टोटल हिंडोला संख्या ये है। ठीक है, तो ये दोनों आपको अपने हिसाब से चिंतन करने के लिए, होमवर्क करने के लिए बता दिया हो, ताकि बाद में जाकर के उलझन होते समय वो उलझन में न रहे। इसलिए वृत्ति में ये संख्या क्रम से वर्णन होता है। ठीक है, तो ये हिंडोला का क्रम भी बता दिया हूं। अब ये तो हुआ ताड़वन की बात। अब इसी में खड़ोकली है, तो खड़ोकली के संदर्भ में तो वैसे हमने पहले भी बात किया है, फिर भी अब यहां पर प्रसंग में आ रहा है तो थोड़ा सा वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये रंगमहल का ये बाहरी हार मंदिर, ये परिक्रमा का रोष, यहां से नीचे 2 मंदिर का चौड़ी रोष, अब यहां से आगे खड़ोकली है। खड़ोकली का लोकेशन पहले ही बता दिया हूं कि दूसरे बगीचा का 10 मंदिर को छोड़ करके 20 मंदिर, और तीसरे बगीचा का 20 मंदिर लेकर के ये 30 मंदिर का लंबाई चौड़ा एरिया लेकर के ये खड़ोकली का दीवाल उठा है, जो 2 भौम की ऊंचाई तक गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ये धाम की तरफ दीवाल ही है, लेकिन ये 3 तरफ 30-30 मंदिर करके मंदिर का वर्णन आता है। इस तरफ 30 मंदिर, इस तरफ भी 30 मंदिर, इस तरफ भी 30 मंदिर, और इस तरफ दीवाल सीधा बाहर की तरफ, और भीतर यहां पूरा जल भरा हुआ है। और ये खड़ोकली जमीन से 2 भौम की ऊंचाई तक गए हैं, तो रंगमहल के दूसरी भौम भुलौनी के मंदिर से सीधा उत्तर की तरफ आते समय ये पुल के द्वारा खड़ोकली में आ सकते हैं। और इसमें भी ये नीचे से गया हुआ दीवाल ही ऊपर खुल करके पड़साल हुआ, इसकी दोनों तरफ किनार में, मतलब भीतर बाहर दोनों तरफ कठेड़ा है ही। ये इस तरफ, ये धाम की तरफ यहाँ कठेड़ा नहीं होना है, 3 तरफ कठेड़ा होना है, और भीतरी तरफ चारों तरफ कठेड़ा है। और 16 हाथ के चेबच्चा की तरह यहाँ पर भी भीतर चांदा, और दोनों तरफ 3-3 सीढ़ी उतरे हैं। इसमें भी चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी, इसमें भी चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी, इसमें भी चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी है। और उसके भीतर जाए तो ये जल 3 भौम के गहराई में है। तो इस तरह से ये खड़ोकली की बात है। तो समग्र में ताड़वन और ताड़वन में खड़ोकली का वर्णन हुआ। ठीक है, अब ये हिंडोला का जो क्रम है ये भी बता दिया हूं। अब हम ये सारी शोभा वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे, नक्शा के द्वारा भी देख चुके हैं, तो इसको अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठाइए। ज़्यादा हिसाब जैसा लगता है, लेकिन इसको प्रक्रिया सूत्रवत हिसाब से समझना है। हमने यहाँ पर सारा सूत्र के हिसाब से ही नोट करा दिया हूं। अब इसको हम वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए, ताड़वन पेज नंबर 65 में है, और यहाँ पॉट के नक्शा में 30 और 31 से देखना है। ताड़वन रंगमहल के उत्तर दिशा के 50 हांसों में से 40 हांस में तो लाल चबूतरा है, जिसका वर्णन हो चुका है। शेष 10 हांस के सामने ताड़वन है।
जो 10 हाथ चौड़ा और 17 हाथ लंबा है। इसमें 170 बगीचे हैं। इन 170 बगीचों में से एक बगीचे की जगह में खड़ोकली है, यसर्थ कुल बगीचों की संख्या 169 ही है। एक बगीचे के चारों किनार में 120 ताड़ के वृक्ष है। ये सारा वर्णन हमने पहले ही किया है, इसलिए शब्द को देखिए उस हिसाब से पकड़ना होगा। मध्य में 29 वृक्षों की 29 हारें हैं, जिनके कुल 841 अन्य वृक्ष है। एक बगीचे की एक भौम में 900 चौक है। 900 चौक मतलब 31 के 31 हारे वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो 30 के 30 हारे चौक होते हैं, तो 30 गुना 30 इक्वल टू 900 चौक होता है। अर्थात 30 चौकों की 30 हारे हैं। 10 भौमों के कुल 9000 चौक हुए। ये भी सीधा है। एक बगीचे की एक भौम में 1800 हिंडोले हैं। तो देखिए वृत्ति में 1800 हिंडोला के हिसाब से आता है करके ये सारा हिसाब बता दिया हो। तो 10 भौमों के कुल 18000 हिंडोले हुए। जैसा वर्णन एक बगीचे का है, उसी प्रकार सर्व बगीचों का भी समझना चाहिए। तो कितने सार रूप में शब्द आ रहा है वृत्ति में। ठीक, आगे। एक बगीचे के 10 भौमों के 18000 हिंडोले हुए, तो 169 बगीचों के 10 भौमों के कुल हिंडोलों की संख्या 30,42,000 हुई। तो यहां वृत्ति के शब्द के द्वारा जो हिंडोला का संख्या बताए, यहां देखिए 30,42,000 हिंडोला की बात है। ठीक है। मध्य की रोश में 16 चेह बच्चों की 9 हारें हैं। अब ताड़वन में संपूर्ण चेह बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मध्य में 16 की 9 हारें, जिनके कुल 144 चेह बच्चे हुए। चारों ओर की गिर्द की रोशों में 54 चेह बच्चे हैं। अतः कुल चेह बच्चों की संख्या 198 हुई। ये भी पहले हमने हिसाब किया, नोट किया है। ताड़वन में 18 रोशों की 10 हारें हैं, तो कुल 180 रोशें हुई। और 17 रोशों के 11 हारें हैं, तो कुल 187 रोशें हुई। दोनों मिलाकर 18 गुना 10 इजकल टू 180 प्लस 17 गुना 11 इजकल टू 187 इजकल टू 367। कुल रोशों की संख्या 367 हुई। खड़ोकली के कारण धाम की तरफ एक रोश कम है। यह अर्थ 367 माइनस 1 इजकल टू 366। कुल 366 रोशें हैं। प्रत्येक रोश में एक एक बड़े हिंडोले झूल रहे हैं, इसलिए कुल बड़े हिंडोलों की संख्या 366 है। ताड़वन में छोटे बड़े सर्व हिंडोलों की संख्या 30,42,000 प्लस 366 इजकल टू 30,42,366 है। इस तरह से छोटे बड़े संपूर्ण हिंडोलों की संख्या को बताए। अब ताड़ के चारों ओर के वृक्षों की संख्या, जो हमने ज्यादा वृक्ष करके वर्णन किया था ना, अब एक बगीचा में 120 वृक्ष के हिसाब से तो सीधा है ही, ज्यादा वृक्ष जो है वो वर्णन किया। अब ताड़ के चारों ओर बाहरी किनार पर जो ताड़ के वृक्ष हैं, उन वृक्षों की संख्या बताते हैं। श्री धाम के तरफ 310 वृक्ष और पुखराज पर्वत की तरफ 310 वृक्ष है। तो इसमें नीचे देखिए, ताड़ वन के हर बगीचों की प्रत्येक दिशा में 31 ताड़ वृक्ष है। जिस दिशा में जितने बगीचे हैं, उनकी गिनती उसी प्रकार करनी है। तो इस तरह से खुलासा किया। फिर ऊपर से देखिए, पुनः पश्चिम दिशा में 17 गुना 31, मतलब 17 बगीचा है और एक बगीचा में 31 वृक्ष ज्यादा हुआ, इक्वल टू 527। 527 वृक्ष और पूर्व दिशा में 17 गुना 31 इक्वल टू 527 वृक्ष है। 4 वृक्ष ताड़ के चारों कोणों पर है, जो इनसे अलग है। इन वृक्षों को भी मिलाकर चारों किनारे के वृक्षों की संख्या
310 प्लस 310 प्लस 527 प्लस 527 प्लस 4 इजकल टू 1678। 1678 हुए। एक हांस में यानी बगीचे में खड़ोकली है। अब खड़ोकली का वर्णन, जो हांस भर की लंबी चौड़ी समान है, 30-30 मंदिर तीनों तरफ है और 30 मंदिर की जगह में धाम की तरफ दीवाल है। यह अर्थ तीनों तरफ के 30-30 मंदिर मिलाकर 90 मंदिर हुए। इन मंदिरों की 2 भौम तीसरी चांदनी है। यह चांदनी ही खड़ोकली के ऊपर की पड़साल है, जो 1 मंदिर चौड़ी फिरी है। अब पड़साल करके नीचे बताए, उस पड़साल की दोनों किनारों पर कमर भर ऊंचा कठेड़ा लगा है। अंदर की किनार में कठेड़ा के साथ चारों दिशा में 4 चांदे भी लगे हैं। 3 सीढ़ी वाला चांदा पानी में जाने के लिए है, उसमें कठेड़ा नहीं लगा है। ऊपर खड़ोकली में 28 मंदिर यानी 2800 कोस की लंबाई चौड़ाई में पानी भरा है, जो 2 भौम ऊंचा और 3 भौम गहरा है। रोश की चबूतरा पर 4 हिंडोलों की तालियां पड़ती है। सर्व बगीचों की 10 भौम 11वीं चांदनी है। प्रत्येक बगीचों की चारों किनार पर जो ताड़ के वृक्ष है, उनकी 10 भौम तक एक ही भौम है तथा दूसरी चांदनी है। बीच के अन्य वृक्षों की 10 भौम 11वीं चांदनी है। खड़ोकली का जल रंगमहल की दूसरी भौम में ही मिलता है, क्योंकि प्रथम भौम में तो दीवाल यानी मंदिर है। सामने ईशान कोण का सोरहांस का चहबच्चा है। तो इस तरह से ताड़वन का प्रसंग भी पूरा हुआ। अब ईशान कोण के चहबच्चा है करके कहा, तो ईशान कोण से होते हुए फिर आगे बढ़े तो आगे आया धाम का दरवाजा, जो हमने पहले ही वर्णन कर चुके हैं, इसीलिए ये भी मैं पढ़ देता हूं। देखिए, रोश रंगमहल के चबूतरा की किनार में स्थित एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा पर से होकर धाम दरवाजा पर आ गए। यहां मूल द्वार के दोनों ओर एक एक चबूतरा है। ये दोनों चबूतरे 4-4 मंदिर लंबे और 2-2 मंदिर चौड़े हैं, जिन पर 20 स्तंभ और 22 मेहराबें लगी हैं। अब इन 20 स्तंभों का वर्णन देखें। 2 स्तंभ हीरे के, 2 स्तंभ माणिक के, 2 स्तंभ पुखराज के, 2 स्तंभ पाज के और 2 स्तंभ नीलवी के हैं। ये 10 स्तंभ एक चबूतरे पर है। इसी प्रकार के 10 स्तंभ दूसरे चबूतरे पर भी है। 4 मेहराबें चबूतरे की किनार पर, 4 मेहराबें सामने के दीवाल में और 2 मेहराबें दोनों तरफ है। ये 10 मेहराबें एक चबूतरे पर है। ऐसे ही 10 मेहराबें दूसरे चबूतरे पर भी है और 2 बड़ी मेहराबें मूल दरवाजे में लगी है। इस प्रकार 22 मेहराबों का वर्णन हुआ। तो इस तरह से ताड़वन का वर्णन पूरा करके धाम दरवाजा में पहुंच करके धाम दरवाजा की शोभा को भी यहां वर्णन किया। तो आगे फिर चांदनी चौक है। तो चांदनी चौक का वर्णन तो ऐसे पहले भी एक बार होके गए हैं। तो इस तरह से सार रूप में देखें तो रंगमहल का एक परिक्रमा पूरा हुआ। अब आगे चांदनी चौक, फिर श्री धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान करके जो प्रसंग शुरू हो रहा है, ये दूसरी परिक्रमा का प्रसंग शुरू होने वाला है। तो आज हमने ताड़वन का प्रसंग वर्णन किया और साथ में परिक्रमा करते हुए धाम दरवाजा में आकर के यहाँ की शोभा को भी देखा। तो आज यहीं पर विश्राम करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।